नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। जस्ट लाइक दो नोबल पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। बेसिकली सेकंड न्यूज़ है। जस्ट लाइक अभी के समय में इंडिया मालदीव के बारे में, मालदीव में इलेक्शन हुआ है, इसके वजह से इन लोग दोनों का रिलेशन कैसा होगा फ्यूचर में, ये इसके बारे में बात चल रहा था। मैं ये दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। आज का कोट है कि आप जो काम आज कर सकते हैं ना, कृपया कल पर न टालें, कोशिश करें आज ही वो काम को निपटा दें। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। ओके, चलिए बात करते हैं। बेसिकली आज के समय में मालदीव में इलेक्शन हुए हैं और मालदीव का जो अभी रूलिंग पार्टी था वो इंडिया के फेवर में था। लेकिन अभी जो न्यू इलेक्टेड हुए हैं ना, वो इंडिया के फेवर में अभी ऐसे दिख नहीं रहे हैं। ओके, तो बात करेंगे मालदीव हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, ये है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में बीच में जो मालदीव है ना, यहाँ पे ये वाला मालदीव, यहाँ से ट्रेड होता है। ओके, यहाँ से ट्रेड होता है। ये ट्रेड ट्रेड वर्जन है इंडियन ओशियन में, इसलिए मालदीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इंडिया के लिए। अब बेसिकली ये इंडियन ओशियन में भी बिलोंग करता है, इंडियन ओशियन में भी है, एकदम सेंटर पॉइंट पे, इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चाइना चाइना का ज़्यादा इंटरफेरेंस अगर यहाँ होता है, मालदीव अगर प्रो चाइना होते हैं तो इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी भी थोड़ा सा थ्रेट हो सकते हैं और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। जस्ट लाइक इसमें आप देखिए कैसे और बीच में ट्रेड है। ये है इंडिया का लक्षद्वीप और ये है मालदीव कंट्री। यहाँ से ट्रेडिंग पॉइंट है, ये ट्रेडिंग पॉइंट है। यहाँ से ऐसे श्रीलंका और फिर कोलकाता। ओके, तो अगर यहाँ चाइना का इंटरफेरेंस होता है ना, तो इंडिया के लिए थ्रेट हो सकता है। और यहाँ पे इमिग्रेशन का भी मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ओके, तो इसलिए इंडिया को देखते हैं क्या होता है, एनालाइज करते हैं इस। बेसिकली मालदीव में दो पॉलिटिकल पार्टी हैं मेजरली। एक है मालदीवियन डेमोक्रेटिक अलायंस, जो अभी इलेक्ट हुए ना, इससे पहले इब्राहिम मोहम्मद सोली बेसिकली। तो ये प्रो इंडिया थे, इंडिया के साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखना। बहुत इनके कार्यकाल में इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी किया, मैं आगे बात करूँगा। और एक पार्टी है पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। सोली के पहले जो थे ना, अभी सोली जेल में हैं, उनका नाम नाम है अब्दुल्ला यमीन। तो ये अब्दुल्ला यमीन जो था ना, चाइना से बहुत ज़्यादा ही रिलेशन क्लोज था और बहुत ज़्यादा ही लोन लिए थे, बहुत चाइना इनके कार्यकाल में इन्वेस्ट भी किया था इनके कंट्री में। ओके, तो अब इन्हीं के पार्टी के प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के आ गए हैं मोहम्मद मिजियो। ओके, ये भी थोड़ा थोड़ा इंडिया के अगेंस्ट में एक कैंपेन है, इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में चलता है। मतलब इंडिया का इंटरफेरेंस मालदीव में नहीं हो, इसके वजह से वहाँ के पर्सन लोग कैंपेन करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया के इंपॉर्टेंस उनको नहीं पता लगता है। चलिए तो बात करते हैं इंडिया का ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है जो मालदीव के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में। बात करेंगे, देखिए इंडिया के लिए मालदीव इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इंडिया भाव देता है ना थोड़ा सा, क्योंकि वो स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है, मैंने आपको दिखाया था। और वहाँ से क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट थ्रू मतलब इंडियन ओशियन में ज़्यादा ये करना, तो वो स्ट्रेटजिक लोकेशन है मालदीव के, इसलिए इंडिया उसको भाव देता है बेसिकली। सेकेंड चीज़ है कल्चर इंपॉर्टेंस है। वहाँ का जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स हैं और इंडिया का भी मुस्लिम्स हैं, तो थोड़ा सा कल्चरली है थोड़ा सा, और ट्रेडिशनली भी मालदीव से रिलेशन अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा सा इंडिया उनको भाव देता है। सेकंड चीज़ ये है कि मालदीव को क्यों ज़रूरी है इंडिया। देखिए, इंडिया एक मार्केट है, ओके, और मालदीव का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, याद रखिएगा। तो मालदीव के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको ट्रेडिंग करना है इंडिया से। ओके, तो इसको समझना चाहिए। आप सिक्योरिटी कंसर्न आप देख लो, कुछ भी सिक्योरिटी वैसा कुछ होता है तो इंडिया सबसे पहले हेल्प करेगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन हेल्थ पे फोकस करना, तो इंडिया के साथ में अगर रहोगे ना तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और इंडिया कभी भी एट्रोसिटीज़ नहीं करता है, कभी भी मोनोपोली नहीं करता है कभी भी। आपका मालदीव में टूरिज्म बहुत ही अच्छा है, तो इंडिया इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन पता नहीं मालदीव का पर्सन लोग एक कैंपेन चलाते हैं, इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया बाहर जाओ, यहाँ का सैनिक लोग बाहर जाओ। तो यही है। तो आप वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हो आप, तो आप वे फॉरवर्ड में बता सकते हो इंडिया के इंपॉर्टेंस के बारे में, कि इंडिया को एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे चाइना का पॉलिसी एक है डेब्ट ट्रेड पॉलिसी, जो एक बीआरआई प्रोजेक्ट भी है उसमें, तो कैसे श्रीलंका और पाकिस्तान अभी कुछ समय में 5 से 6 साल में ये देखने को मिला है कंसर्न, कैसे पाकिस्तान और श्रीलंका डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो इंडिया को कन्विंस कराना चाहिए मालदीव को, अभी जो बने हुए हैं मिजो। इंडिया को ये भी बताना चाहिए कि भैया देखो, मेरा ज़रूरत कब पड़ेगा, जब एक्सट्रीम क्लाइमेट अभी इवेंट चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा पानी, ओके, तो मतलब फ्लड आ जाना,
ठीक ना, तो नेचुरल डिजास्टर जब हो रहे हैं ना तब इंडिया को याद करोगे। ठीक है, लैंडस्लाइड ये सब हो जाना तब इंडिया को याद करोगे। ओके, क्योंकि देखो ये देखिए, इंडिया एक वर्ल्ड में सबसे अच्छा एग्जांपल अभी दिया है ऑपरेशन दोस्त। तुर्की में जब नेचुरल डिजास्टर आया था तो इंडिया उस समय सबसे फर्स्ट कंट्री था जो वहां पर हेल्प करने के लिए पहुंचा था। थर्ड चीज है कि इंडिया जो है ना एक आइडियाज प्रमोट करता है, वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये एक वासुदेव कुटुंबकम का दिया गया वर्ड है, जिसका जिसका मतलब है कि इंडिया एक मतलब इंडिया सभी को एक परिवार मानता है और इंडिया चाहता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल। लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता है, तो आप चाइना के साइड क्यों जा रहे हो? इंडिया इतना एक अच्छा कंट्री है, अच्छा अच्छा चीज़ प्रमोट करते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव कंट्री है। अब एक चीज़ और बताते हैं आपको, इंडिया क्या है कि जब भी क्राइसिस आएगा, जब भी डिजास्टर आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जब भी नेचुरल डिजास्टर आएगा, जब भी पेंडेमिक एपिडेमिक हुआ जैसे कोविड, तो इंडिया सबसे पहले क्या किया? कोविड कोविड के टाइम देख लीजिए आप, वैक्सीन प्रोवाइड कराना, सभी को सेफ गार्ड कराना। तो इंडिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए मालदीव को जरूरत है, तो मालदीव को समझना चाहिए कि इंडिया को हम क्यों चुने। मालदीव को समझना चाहिए कि इंडिया को हम क्यों चुने। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो हमें इंडिया के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब पे ज़्यादा फोकस करेगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी मालदीव में, तो उसमें भी फोकस का जरूरत है। ओके, अभी बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे ट्रैफिकिंग, इमिग्रेंट, टेररिज्म, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में ये सब चीज़ है, स्मगलिंग। तो इंडिया एक पहला कंट्री है जो आगे आकर वर्ल्ड को कन्विंस करा रहा है कि भैया इससे निपटने का बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, तो कृपया सब कोई सचेत हो जाओ कि इनसे हमको फाइट करना चाहिए। तो इसलिए भी आप एक इंडियन ओशियन में जहाँ पे मालदीव है ना, आप देखिएगा ना कि स्मगलिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, इमिग्रेंट, टेररिज्म ये बहुत ज़्यादा ही हो सकता है। आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप ये देखिए मैप, मालदीवियन पीपल्स इधर आ जाना लक्षद्वीप में, फिर लक्षद्वीप के फिर इधर इंडिया में ये कर जाना, फिर ये देखिए फिर साउथ अफ्रीकन कंट्री से आप मालदीवियन होते हुए इधर एंट्री कर जाना। तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मालदीव। तो मालदीव को समझना चाहिए कि सिक्योरिटी कंसर्न भी है, तो थोड़ा सा मैं इंडिया के साथ रहूँ, जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं इंडियन ओशियन में साथ में मिलजुल कर काम करें। ओके, इंडिया ऑलवेज प्रमोट करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को। ओके, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और आपका एक चीज़ और है, कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कंक्लूड यही कर सकते हैं कि जस्ट लाइक अभी का समय में वर्ल्ड जो है इंडिया को अप्रिसिएट कर रहा है, इंडिया का सिग्निफिकेंस देखते हुए। ठीक है, तो इस 21 सेंचुरी में इंडिया को अगर आप डिनाई करते हो ना, तो आप अपने कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना कंट्री का, वो आप थ्रेट करोगे। मतलब देखो यार, आप सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए चाइना के साथ जा रहे हो। ओके, और चाइना क्या कर रहा है? आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कर्ज दे रहा है, आपको कर्ज के जाल में फंसा दे रहा है। ओके, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है। कभी आपने कभी सुना है कि इंडिया कभी ऐसा स्टेप है? कभी नहीं। इंडिया का इंडिया ऑलवेज प्रमोट करता है पॉजिटिज्म, एकदम पॉजिटिव अप्रोच, और सबके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये इंडिया का पॉलिसी है। ओके, तो इंडिया को अभी क्या करना चाहिए? इंडिया को सबसे पहले वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि भैया आप क्या कर रहे हो, देखते हैं हम सबसे पहले, और कन्विंस करना चाहिए। किसी का इंटरनल अफेयर में इंडिया कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है, पहला चीज़। तो इंडिया को इम्प्रूव करे, अपना मिलिट्री को, अपना कोस्टल एरिया को अच्छा करे। ओके, तो ये है फर्स्ट। आप 13 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव लास्ट 2 ईयर में क्या है, और आप काउज ऑफ कंसर्न लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या है ना कि मैंने वे फॉरवर्ड दिया है, क्या सिग्निफिकेंस है ये दिया है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंडिया के स्टेप्स क्या हैं। जैसे इंडिया के स्टेप्स हैं जस्ट लाइक कि इंडिया फॉलो करता है एक स्मार्ट मिशन है, जस्ट लाइक आप देख रहे होगे कि इंडिया नहीं, स्मार्ट नहीं, एक सागर मिशन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ये सागर मिशन है। तो इंडिया का ये स्टेप है सागर मिशन। ओके, इंडिया ऑलवेज मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी प्रमोट करता है। आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हो। 3 पॉइंट आप लिख सकते हो कि इंडिया ऑलवेज जस्ट लाइक सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए बात करता है। ओके, आप इंडिया एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, तो ये आप लिख सकते हैं आप। ओके, एक एक है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा योगदान है, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं और लिख कर इंडिया के स्टेप दे सकते हैं कि इंडिया अभी प्रेजेंटली में ये चीज़ पे वर्क कर रहा है। ओके, लेकिन पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी होने के कारण क्या है ना कि ये सब क्या है, मे बी रुक सकता है। ओके, आप ये सब चीज़ स्टेप्स में लिख सकते हैं। तो ये हो गया। आप इसका कंक्लूजन भी मैंने बताया, ये आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप, और चलते हैं नेक्स्ट।
बेसिकली क्या है ना कि दो पर्सन हैं, ये दो पर्सन को देख लीजिए आप। इन दो पर्सन का नाम है, एक कारिको है और एक वैसी मैन है। ओके, कारिको एंड वैसी मैन नाम है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे कारिको और ड्रू वैसी मैन। ओके, तो इन्होंने क्या किया है कि mRNA को यूज़ कर कर, ओके, एक कोविड-19 जिस समय कोविड-19 चल रहा था ना, उस समय एक इन्होंने वैक्सीन डेवलप किया है mRNA को यूज़ कर कर। और वो इतना इफेक्टिव वैक्सीन था, इतना इफेक्टिव वैक्सीन था कि कोविड पैंडेमिक को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। mRNA को यूज़ कर कर वैक्सीन में, ठीक ना, इन्होंने कोविड वैक्सीन बनाया। ओके, और इसकी मदद से जो भी कोविड पैंडेमिक को कंट्रोल किया गया। अब ये बात आ रहा है कि क्या हम ये mRNA को यूज़ कर कर जो भी कैंसर है, जो भी मलेरिया है, HIV है, क्या इसको भी हम ठीक कर सकते हैं? अब ये आगे फर्दर इसे रिसर्च किया जाएगा। तो बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि इनका यही डेवलपमेंट था, mRNA वैक्सीन को डेवलप करना। ओके, तो इनका आप प्रीलिम्स में आप बीपीएससी दो, यूपीएससी दो, ये क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, ठीक ना। और इनको मेडिसिन का क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला गया, मेडिसिन या साइकोलॉजी आप बोल सकते हो, ठीक, फिजिशियोलॉजी है, सॉरी सॉरी, फिजिशियोलॉजी है, फिजिशियोलॉजी और मेडिसिन का क्षेत्र में इनको मिला है। अब बात करते हैं डीएनए। डीएनए होता क्या है? बेसिकली क्या है ना, हम लोग का बॉडी में अंदर में जो सेल होते हैं ना, उसमें डीएनए होता है। तो वो क्या करता है ना कि इन्फॉर्मेशन रखता है कि और वो एक दूसरे जनरेशन से जनरेशन वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना, कि आप कैसा दिखोगे, आपका फंक्शन कैसा होगा, ठीक है, आपका कलर आइज़ कैसा है, आपका कलर कैसा होना चाहिए। तो वो एक सेल में जो जीन होते हैं ना, तो उसमें ये फंक्शन करता है डीएनए, और डीएनए ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ओके, आपका एक बाल का टुकड़ा है ना, आपको उससे पता लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ है। तो आरएनए क्या होता है भैया? आरएनए, अब उसके बाद आएँगे एमआरएनए के बारे में। तो आरएनए जो होता है ना, ये वो बेसिकली डीएनए में ही जो भी डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है ना, उसको कन्वर्ट करता है इनटू प्रोटीन में। बस इसका काम यही है आरएनए का, मतलब कन्वर्ट करना इनटू प्रोटीन। ओके, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो बस पहुँचा देना। तो ये आरएनए का काम है बेसिकली। हाँ, एमआरएनए क्या है? एमआरएनए बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जा रहा है ना, तो वो मैसेंजर का काम है, ठीक ना? मैसेंजर का काम है बेसिकली। आरएनए आपको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होता है और डबल हेलिकल्स डीएनए होता है, ये आपको पता ही होगा। ओके, तो यही है 2 पर्सन हैं जिनको ये मिला है बेसिकली। और बेसिकली सब यही है, डीएनए आरएनए का डिफरेंसेस क्या है। जस्ट लाइक एमआरए वैक्सीन क्रिएट किया जाता है लाइब्रेटरी में, और ये टीच करता है हमारा सेल को कि कैसे प्रोटीन को डेवलप करना है, वो एमआरएनए का काम है। और डीएनए और आरएनए का डिफरेंस क्या है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि आरएनए आरएनए जो है ना, जैसे डीएनए वैक्सीन जो है ना, दोनों क्या करता है ना कि हमारा बॉडी सेल्स में ये करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को, ठीक है, और वो बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम। ओके, तो लेकिन जो भी मतलब आरएनए वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन दोनों अलग अलग हैं। आरएनए वैक्सीन जेनेटिक जो भी है, जेनेटिक का इन्फॉर्मेशन को वो चेंज नहीं करता है। ओके, तो वो डीएनए वर्क करता है। डीएनए जो है वो जीन को इफेक्ट करेगा, लेकिन आरएनए वैक्सीन जो है वो जीन को इफेक्ट नहीं करेगा। बस उसका सिंपल काम है, वही काम करेगा और निकलेगा। अब क्या है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, तो इससे होप लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में जो भी है कैंसर, मलेरिया, HIV, जीका वायरस के लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है। ओके, क्योंकि आपने देखा कि कोविड में बहुत सारा मिलियन ऑफ लाइफ्स इससे बचे। ओके, तो हम लोग को थैंकफुल करना चाहिए इन्हें, और इन्हें नोबेल प्राइज़ देकर भी इन्हें थैंकफुल किया गया है। ओके, फाइनली अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक एंड प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ रिव्यू। थैंक यू।